नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से ही दोनों के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उठा रही है आम जनता, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इस युद्ध में कुछ देश हमास को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कुछ इजराइल के साथ हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस जंग में अमेरिका खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में खटास आ गई है। आखिर क्या हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दरअसल हमास के हमले से बौखलाए इजराइल ने हमास का खात्मा करने की कसम खाई और यही वजह है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजरायली सेना जमीन से लेकर आसमान तक बमबारी और फायरिंग कर रही है। वहीं हमास के लड़ाकू भी घनी आबादी के बीच से वार कर रहे हैं। इनकी लड़ाई में दोनों ओर से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल इजराइल की सेना को हमास के आतंकियों तक पहुंचने के लिए जनता के बीच से होकर जाना पड़ रहा है और इसी वजह से कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका की नाराजगी की ये एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग में जान गंवाने वाले ज्यादातर आम जनता है। हाल ही में इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा पट्टी में भारी गोलीबारी और बमबारी में निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जिससे इजराइल लगातार अपना वैश्विक समर्थन खोता जा रहा है और इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी युद्ध नीति में बदलाव करने की जरूरत है। बाइडेन ने इजराइल के खिलाफ ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही है। हालांकि बाइडेन ने कहा कि इस जंग में अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई देश इजराइल के सपोर्ट में हैं। बाइडेन ने ये भी कहा कि इस युद्ध को इजराइल लगातार कठिन बनाता जा रहा है और ऐसे में नेतन्याहू की सरकार को बदलने का समय आ चुका है। हम एक बार फिर से ओस्लो वाली गलती इजराइल को करने की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अब तक इजराइल की हर तरह से मदद को तैयार अमेरिका क्या इजराइल का साथ छोड़ने वाला है? तो वहीं अब इंतजार है कि नेतन्याहू इस पूरे बयान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वो बाइडेन की बात मानते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।